मार्केट में ट्रेड के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। कपिल, अब आपके पास आएंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रेड के मौके कहां देख रहे हैं आप इस बीच? जी जैसे कि सोनी जी ने बताया तो मैं उनसे काफी एग्री करूंगा कि 21,000 लेवल मार्केट के लिए काफी अहम है। एक राउंड फिगर साइकोलॉजी के लेवल भी है और 84 के लेवल पे आरएसआई आ गई है तो काफी ओवरबॉट है। तो यहाँ से रिएक्शन लेना मार्केट के लिए एक लाजमी है। और इस पर्टिकुलर जगह मार्केट की रफ्तार ऊपर की ओर जा रही थी, तभी मैं एक सेक्टर को देख रहा था जो पहले की काफी अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन इसके बाद में रिसेंट अपसाइड मोमेंटम में वो काफी ठंडा पड़ गया था। तो वो पहले से ही अपने थोड़ा सा एक वीकनेस दिखा रहा था। तो वो सेक्टर है निफ्टी ऑटो का सेक्टर। और वैसे भी निफ्टी ऑटो के सेक्टर में जो भी चल रहा था वहां पे आपकी टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड प्लस टायर के स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिली थी। बाकी के सारे स्टॉक्स में इतने कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने मिली हुई थी। तो यहाँ पे लुकिंग एट के मार्केट काफी ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा रिएक्शन की साइन हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। और ऑटो सेक्टर थोड़े दिनों पहले से ही अपना कमजोर का जो रवैया था वो इसने डिस्प्ले कर रहा था। तो वहां से मैंने अशोक लेलैंड को पिक किया हुआ है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ था, वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं हुए हैं और वहां से मुझे एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस अभी 175 के लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट का व्यू बनता है 180 के स्टॉप लॉस के साथ, जो इमीडिएट हाई लेवल है। और इसके नीचे में मुझे 1:2 के रिस्क के रेशियो के हिसाब से और टेक्निकल सपोर्ट के लेवल के हिसाब से 165 नीचे में मूव हमें देखने मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड पे एक शॉर्ट की राय रहेगी। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो इंजर रेंट का है। स्मॉल कैप का आइडिया है, हालांकि आज स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। लेकिन इंजर रेंट का जो ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे आज काफी दिनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट की सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए। तो स्टॉक को 3050 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए और ऊपर में 3300 से लेकर 3350 के बीच में अपसाइड पोटेंशियल रह सकती है। जी। ओके, तो इंगोसॉल रैन यहाँ पे कैश सेगमेंट का स्टॉक है, खरीदारी करने की राय आ रही है। और अशोक लेलैंड फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बिकवाली कर सकते हैं। 165 के टारगेट्स के लिए 180 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। और चलिए अब सोनी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? ये मेरा एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक बाई साइड और एक सेल्स में है। बाई रहेगा आईटी सेक्टर में, आईटी पैक में हमने मोमेंटम देखा है, तो बाई है एचसीएल टेक में अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है और बहुत काफी अच्छे सपोर्ट के साथ वो राइज कर रहा है। इनफैक्ट 1330 का उसका एक अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है। पुट राइटिंग भी काफी अग्रेसिवली हो रही है। सो एचसीएल टेक आप खरीद सकते हैं 1330 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट्स बनेंगे 1420 1430। जो दूसरा आइडिया है वो सेल में है, वो है सिप्ला फ्यूचर सेल करने के लिए। फार्मा एंटायर सेक्टर में अभी थोड़ा वो वीकनेस, वो सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। सो फार्मा में सिप्ला काफी वीक नजर आ रहा है। 2 दिन पहले सिप्ला ने शॉर्ट बिल्टअप पोजीशन नजर आई थी, कल काफी थोड़ा वो रिकवर करने की कोशिश किया, बट फिर भी उसका जो एक रेजिस्टेंस है 1235 वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सो सिप्ला कर सकते हैं सेल फ्यूचर्स में 1235 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट्स बनेंगे 1180। ओके, तो यहाँ पे भी एक बाय और एक सेल की रिकमेंडेशन। सिप्ला आपको सेल करना है और साथ ही आईटी पैक से आप एक खरीदारी कर सकते हैं। ये 2 कॉल सोनी की तरफ से आती हुई। सिप्ला में 1180 के टारगेट्स आप लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे था। और एचसीएल टेक पे वो खरीदारी की राय दे रही हैं। पर चलिए अब आगे